साथियों, जय सीताराम। मित्रों, एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। देखिए, आज करवा चौथ का व्रत है और मैं नीरज राणा अपने YouTube चैनल NP सिंह में सभी भाइयों का, सभी माताओं का, सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूं। करवा चौथ की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रवर, ये जो त्यौहार है ना, करवा चौथ का व्रत, और ये त्यौहार माताओं की, बहनों की एक अमिट कहानी है, जिसमें पति के प्रति प्रेम, समर्पण और उसकी लंबी उम्र की कामना छुपी होती है। पुराणों में हमारे इस कहानी का बड़ा प्यारा वृत्तांत आता है। कहते हैं कि एक विप्र थे और उनके घर में 5 संतानें थीं, जिनमें 4 भाई थे और एक बहन थी। बहन ने करवा चौथ का व्रत किया, पूरा दिन बेचारी भूखी प्यासी रही। शाम के समय उसको भूख प्यास के चलते चक्कर आ गया और वो गस खा करके, चक्कर खा करके गिर पड़ी और भाइयों से उस अपनी बहन का ये दर्द देखा नहीं गया। रात हो चुकी थी, चंद्रमा निकला नहीं था। भाइयों ने सोचा कि बहन हमारी भूख प्यास से व्याकुल है, बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी है। तो भाइयों ने अपनी बहन को तकलीफ़ में देख करके थोड़ा सा छलावा किया और चलनी में दीपक को रख करके बहन को दिखा दिया और कह दिया कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, तुम अर्घ दे करके भोजन प्रसाद ग्रहण करो। बहन अपना दुख भूल करके और उस जलते हुए दीपक को चंद्रमा समझ करके उसने चंद्रमा को अर्घ दे दिया और भोजन प्रसाद करना प्रारंभ किया। तो पहले निवाले में, पहले कौर में उसको कुछ शक हुआ, दूसरे कौर में भी शक हुआ, तीसरे कौर में भी शक हुआ, लेकिन उसने खा लिया। तुरंत ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, कहानी में आता है कि उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि तुम्हारे पति मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। वो रोती बिलखती अपने ससुराल पहुंचती है और अपने पति की लाश पर लिपट करके रोती है। उसी समय इंद्राणी वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और वो लड़की इंद्राणी के चरणों पर गिर करके अपने पति की लंबी उम्र की भीख मांगती है। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हारे द्वारा ऐसा अपराध हो गया है, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। और उसको बताया गया कि इस तरीके से पुनः व्रत को पूरा करो, पूरे 12 महीने के चौथ का व्रत करो, साथ में करवा चौथ का भी व्रत करना। और इसी तरीके से लड़की ने संपूर्ण 12 महीने के चौथ का व्रत किया, बाद में करवा चौथ का भी व्रत किया और पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ उसने पूरे साल की चौथ और करवा चौथ का व्रत किया। तब जाकर के उससे पति को पुनर्जीवन मिल गया, जीवित हो गए वो, उसको जीवन दान दे दिया गया ईश्वरों की शक्ति के द्वारा। तब से बंधुवर, उस लड़की के, उस बच्ची के इतनी कर्तव्य निष्ठ के साथ व्रत करने की इस विधि को हमारे संपूर्ण देश की माताएं, बहनें आज भी मनाती हैं और मनाती चली आ रही हैं। और सत्य सनातन धर्म की हमेशा जय होती रही, आगे भी जय ही होती रहेगी। और हमारी माताएं, बहनें अपने पति को परमेश्वर का दर्जा, देखिए, केवल हिंदुस्तान में, केवल सनातन धर्म में ही अपने पति को परमेश्वर के दर्जे पर माताएं और बहनें बिठाती। अन्य किसी भी धर्म में, अन्य किसी भी देश में पति को परमेश्वर का दर्जा नहीं दिया गया। तो उन माताओं को, उन बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपने धर्म में और अपने पतिव्रत धर्म में, अपने सतीत्व में पति को परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, भगवान के चरणों में नतमस्तक रहती हैं और वक्त आने पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को खींच करके ले आती हैं। ऐसी माताओं को, बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और उन भाइयों से भी निवेदन है बंधु
देखिए, माताओं बहनों को रानी बना करके रखने के लिए महलों की आवश्यकता नहीं होती। अरे हमारी माताएं बहनें तो इतनी भोली होती हैं कि अगर उनको बराबर प्यार और सम्मान और इज्जत मिलती रहे तो वो झोपड़ी में रह कर के भी महलों जैसी रानी का सुख अनुभव करती हैं। प्रयास करिए। सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। जय जय सिया राम, जय माँ भारती।